रघुवर हिय की जान, तोर्यो है पिनाक तान। बांसुकी धनुइया, जैसे बारे के खेलन के। फूलन की माला हाथ फूले। आगे साथ फूलन की माला फूले डोले आगे साथ। ओझक झरोखा झांखे नंदनी जनक की। फूलन की माला फूले डोले आगे साथ। ओझक झरोखा झांखे नंदनी जनक की। फूलन की माला फूले। आली आली साथ। ओझक झरोखा झांखी नंदनी जनक के। फूलन की माला हाथ फूलन की माला हाथ। फूलन की माला हाथ फूले। सीता जी ने राम जी के पास गई। सीता जी और जाय समीप राम छवि देखी। राम जी के समीप जाकर उनकी छवि देखी। आहा हा हा, आनंदित हो गया हृदय। अब तो सीता जी भगवान श्री राम का दर्शन करती हैं, बड़ी प्रसन्न होती हैं और जयमाल लिए हैं पर पहना नहीं रही हैं। तो एक सखी बोली श्री राम जी से कि लाल जी, क्या आप जानते हैं कि हमारी जानकी जी आपको जयमाल पहनाने में देरी क्यों लगा रही हैं? कहा हम नहीं जानते। सखियां बोली करो प्रतीक्षा प्रेम से, दूल्हा राजकुमार सजन न पहरन पाहियो विश्व विजय को हार। धनुष तोड़ो में लाडली ज्यों तरसाई लाल, त्यों तरसई है सी तुम्हें पहरावत जयमाल। जिस तरह से आपने तरसाया, जैसा था गुमान आपको कमान खींचने में, वैसे ही मैं भी स्वाभिमानता दिखाऊंगी। और तुमने तरसाया यदि धनुष तोड़ने में मुझे, तो मैं भी जयमाल छोड़ने में तरसाऊंगी। सीता जी ने कहा, सखियां कहती हैं कि आपको जयमाल नहीं पहनाएंगे। तो एक सखी बोली कि राजकुमार जी, जरा अपना ये सिर है ना नीचे कर लीजिए, क्योंकि हमारी किशोरी जी थोड़ी छोटी हैं तो अब तक पहुंच नहीं पा रही हैं। तो हमारे राम जी तो करुणाधनी, तुरंत सिर झुका लिया। अब एक सखी कहे कि सखी, किसी रघुवंशी वीर का सिर झुका हो, आज तक ऐसा देखा क्या सुना भी नहीं है, और आज हम भरी सभा में देख रहे हैं। दूसरी सखी बोली, अरे अपने मतलब के लिए बड़े बड़े झुक जाते हैं, और अपने मतलब के लिए बड़े बड़े झुक जाते हैं। जैसे ही उस सखी ने कहा, भगवान श्री राम ने तुरंत सिर ऊपर कर लिया। अब सखियां बड़े अनुनय विनय करें, इस सिर झुका लीजिए। राम जी ने कहा, हम नहीं झुकाएंगे। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु चाहे कुछ हो जाए सिर मत झुकाना।
सखियां कहती हैं झुका लीजिए ना। कहा हम रघुवंशी हैं, वीर हैं, क्षत्रिय हैं, हम सिर क्यों झुकाएंगे। कहा कि आप कोई भी बने रहें, पर ये ससुराल है, इस ससुराल में बड़ों बड़ों का सिर झुक जाता है, इसलिए आप भी झुका लो। तो राम जी ने कहा कि चाहे कुछ हो जाए, हम सिर तो नहीं झुकाएंगे। अब देखिए भक्तजन बड़े सुंदर सुंदर भाव ढूंढते हैं। एक भाव मुझे बड़ा ही प्यारा लगा। पूज्यपाद श्री राजेश जी का ये भाव है। मैं उनके चरणों में बारंबार नमन करता हूँ। अभी जयमाल गिरी नहीं है और सखियां गाने लगी कि सिया जयमाल राम और मेली, सिया जयमाल राम और मेली, सिया जयमाल। राम और मेली, सिया जयमाल। गावहीं और अविलोक सहेली, सिया जयमाल। गावहीं छवि अवलोक सहेली, सिया जयमाल। सिया जयमाल राम और मेली, मेली सिया जयमाल। राम और मेली, सिया जयमाल, सिया जयमाल, सिया जयमाल। सिया जयमाल, सिया जयमाल। राम और मेली गावहीं छवि अवलोक सहेली, सिया जयमाल। सिया जयमाल। सिया जयमाल। अभी जयमाल गिरी नहीं है और सखियां गाने लगी कि जयमाल गिर गई, तालियां बजने लगी। अब राम जी ने सोचा कि हमने सिर नहीं झुकाया तो जयमाल गिर कैसे गई, और गिरी ना होती तो सखियां गाती कैसे। पर हमने सिर नहीं झुकाया तो गिर कैसे गई। सोचा कि एक बार देख ले कि जयमाल गिरी की नहीं। तो जयमाल गिरी की नहीं, कोई देखने के लिए ऐसे तो करेगा ही। तो राम जी ने देखने के लिए जैसे ही सिर झुकाया, वैसे ही सिया जयमाल राम और मेली। बहुत आनंद हुआ। कोई कहे राम जी धन्य, कोई कहे सीता जी धन्य, पर जनकपुरवासी कहे हम सब धन्य। राम जी को सीता जी तो मिल गई, पर राम जी नहीं मिले, और सीता जी को राम जी मिल गए, पर सीता जी नहीं मिली। पर हम लोगों को तो दोनों ही मिल गए, इसलिए हम सब धन्य।